जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो रेनू, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। तो आज की रीडिंग होगी आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग हम देखेंगे। जनरली पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे। क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? क्या अभी भी नोकझोंक हो रही है या झगड़े चल रहे हैं या अभी भी एक दूसरे से गुस्सा चल रहा है? क्या चीजें चल रही हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओह, पेज ऑफ वॉन्ड। ही डिवाइन, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स, उनके पार्टनर और उनके बीच में क्या करंट फीलिंग चल रहा है। मुझे करंट फीलिंग बताइए, करंट फीलिंग बताइए। ही डिवाइन, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए। व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए। हे डिवाइन, मुझे करंट फीलिंग बताइए। हे डिवाइन, करंट फीलिंग क्या चल रही है? 3 कार्ड और निकालिए। ये इतने सारे कार्ड मैं नहीं लूंगी, एक ही कार्ड लूंगी, दोबारा निकालूंगी मैं। डिवाइन, पेज ऑफ कप द एम्प्रेस का कार्ड है। आई थिंक आपको मेरे कार्ड्स बहुत विजिबल दिखाई दे रहे होंगे, राइट? तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की जो एनर्जीज दिख रही है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप दोनों के मन में ना बहुत सारी बातें हैं जो आप एक दूसरे से बात कर ही नहीं रहे हैं, करना भी चाहते हैं और कर भी नहीं रहे हैं। ये वाली एनर्जी चल रही है। जैसे आप अपने आप में ही सोच विचार में, डीप थिंकिंग में चल रहे हैं कि आप दोनों के मन में ना बातें इतनी हैं कि आप करना भी चाहते हैं, बैठ के शेयर भी करना चाहते हैं, क्लियर आउट करना चाहते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं वर्ल्ड का कहा है तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा ना ईगो को आगे ला रहे हैं कि मैं क्यों करूं, ये भी तो कर सकते हैं, या मैं क्यों करूं, ये भी कर सकते हैं। ये चीजें दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। बट अगर आप एक दूसरे की चीजों को अगर आमने सामने लाएंगे तो चीजें थोड़ी सी क्लियर आउट पे आएंगी, हैप्पी फैमिली होगी। लेकिन अगर आप ईगो को बढ़कर लाएंगे तो नेगेटिविटी आपके जीवन में बनी रहेगी। यहाँ पे एग्रेशन दिख रहा है रिलेशनशिप में कि किसी बात को थोड़ा सा नाराजगी है, दोनों को है और दोनों ही अपने एक्ट में चल रहे हैं। यहाँ पे अपने अपने डिसीजंस में दोनों ही चल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कंपटीशन होने वाला है कि वो बात करेगा, ये वो बात करेगा। ऐसा दिख रहा है कि जैसे मैं तो नहीं करने वाली। दोनों की नेगेटिविटी ऐसी चल रही है कि मैं तो नहीं करने वाली, मैं भी नहीं करने वाली। रात को तो सोच सोच के हो सकता है कि आप लोग का मूड ऑफ भी हो जाता है कि अच्छा आज भी बात ही नहीं। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से मनमुटाव लेके बैठे हुए हैं, गुस्सा लेके बैठे हुए हैं, एग्रेशन है आप दोनों को किसी चीज के ऊपर। आप चीजों को हैंडल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख सकता है या फिर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली रिलेशनशिप भी आ सकती है यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ मतभेद हुआ है जहाँ छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। आपके रिश्ते में नेगेटिविटी आ गई है। ये हो सकता है कि एक देखो, ये मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए रेजोनेट हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मैरिड का भी कार्ड आया है मेरे पास, यहाँ पे हैप्पी फैमिली कार्ड आया है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते में ना कहीं एक गुस्सा है, एक एग्रेशन है जो आप एक दूसरे को ही नहीं समझना चाहते आज की डेट में। यहाँ पे आपने प्रायोरिटी अपने आप को बहुत ज्यादा दे रखी है, रिश्ते को नहीं दे रखी है। आपको लग रहा है कि मैं इस रिश्ते को हमेशा प्रायोरिटी मैं ही दूंगी तो मैं ही झुकना पड़ेगा मुझे, मैं, और वो आप नहीं चाहते इस रिश्ते में झुकना। तो आपने उस चीज को प्रायोरिटी में बहुत दे रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा अब आपको अपनी ईगो को हटा के आप चीजों को करेंगे तो आपके रिश्ते में विन जरूर होगा, डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा। लेकिन आप वो मेंटेन करना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रायोरिटी गुस्से को दे रखी है।
क्योंकि मन में छोटी छोटी करके बहुत सारी बातें हैं। ये थोड़ा सा कार्मिक भी चल रहा है साइकिल आपका, कि अभी थोड़ा सा ये रिश्ते में ऐसा मनमुटाव रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कार्मिक साइकिल चल रहा है। यहाँ पे नेगेटिविटी आपके रिश्ते में इसलिए आई हुई है। जब ये क्लियर हो जाएगा तब आपके रिश्ते में थोड़ी सी चीजें ठीक होंगी। लेकिन यहाँ आपके जो पार्टनर है बहुत परेशान हो रखे हैं, वो इनफैक्ट अपने करियर पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फाइनेंशियली भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि आपके साथ चीजें नहीं अच्छी चल रही हैं। उनके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि क्या मेरे से ज्यादा जरूरी गुस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या एक बार बात करके सामने से झुका नहीं जा सकता। ये सारी चीजें उनके मन में चल रही हैं। उनकी डीप थॉट भी हम देखेंगे कि उनकी डीप थॉट क्या चल रही है आपके पार्टनर की। ये एंजल मुझे बताइए मेरे यूवर्स के पार्टनर की डीप थॉट क्या चल रही है। कार्ड नीचे गिर गया है तो उसको नहीं लेंगे। मेरे यूवर्स के पार्टनर की डीप थॉट क्या चल रही है। देखिए, डीप थॉट तो वो यही कह रहे हैं कि वो आपके बारे में उनकी मेमोरीज में आप हमेशा रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि वो अपनी चीजों को ये सोच सोच के अपने मन में चला रहे हैं कि क्या मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट गुस्सा है, क्या मेरे से ज्यादा सा इम्पोर्टेंट ईगो है। क्योंकि वो आपके बारे में हमेशा सोच ही रहे हैं। डेली ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वो आपके बारे में ना सोचते हों, राइट। तो यहाँ उनकी डीप थिंकिंग ये चल रही है। ये डिवाइन मुझे बताइए द वर्ल्ड के लिए आप क्या मैसेज देंगे। द वर्ल्ड जो कार्ड आया है इसके लिए आप क्या मैसेज देंगे। द वर्ल्ड के लिए क्या मैसेज आएगा। द वर्ल्ड के लिए क्या मैसेज आएगा। द वर्ल्ड के लिए क्या मैसेज आएगा। वर्ल्ड के लिए वी हैव नेवर ओनली बी फ्रेंड्स। तो हम कभी दोस्त नहीं थे। उन्हें ये अच्छे से पता है कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो फीलिंग है, वो कभी अच्छे दोस्त के तरह नहीं थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक रिश्ते में एक फ्रेंडशिप भी चाहते हैं कि आप एक दोस्त के तरह की नजरिया से भी देखें, उनसे बात करें, क्लियर आउट करें, चीजों को रखें। ये सब चीजें भी वो चाह रहे हैं आपसे, जो उनके मन में जो चीजें चल रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्या मैसेज है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्या मैसेज है। ये डिवाइन मुझे बताइए नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्या मैसेज है। आई एम वॉचिंग यू। तो देखिए, आप भले ही बात नहीं कर रहे हैं, आपने भले ही उनको ब्लॉक कर रखा है, आप भले ही उनका कॉल नहीं उठा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया से स्टॉक कर रहे हैं, चाहे कहीं से भी अपने फ्रेंड सर्कल से किसी से भी आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। लेकिन यस, डेफिनेटली वो आप पे नजर अभी भी गाड़ के बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि आप किस टाइम उनसे बात करेंगे। ये डिवाइन मुझे 6 ऑफ वॉन्ड के मैसेजेस बताएं। 6 ऑफ वॉन्ड के लिए मैसेज निकालें। 6 ऑफ वॉन्ड के लिए मैसेज निकालें। 6 ऑफ वॉन्ड के लिए वो देखिए आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपसे ही प्यार करते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं मिलके, या आप अपनी मन की बातें बताना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर आप 1% भी झुकाव करेंगे तो वो 10% करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ये उनके मैसेजेस हैं। 10 ऑफ कप के लिए मैसेजेस निकालें। 10 ऑफ कप के लिए मैसेजेस निकालें। ये डिवाइन 10 ऑफ कप के लिए मैसेजेस निकालें। प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। वो चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझें। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ या जिस भी बात को लेके मनमुटाव हुआ है, वो जस्ट ये चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को संभाल लें। अगर आप उनकी सिचुएशन को समझ जाएंगे तो वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो झगड़ा करके आपसे भी खुश नहीं है, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे ना बात करना। 9 ऑफ सॉर्ड्स के लिए मैसेज निकालें। 9 ऑफ सॉर्ड्स के लिए मैसेज निकालें। 9 ऑफ सॉर्ड्स के लिए मैसेज निकालें। उन्हें लगता है कि आप उनके साथ नहीं हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके साथ नहीं हैं, वही हैं। और वो अपने घर में एक लोनलीपन उनको फील रहता है। आप जब उनके साथ नहीं हैं तो उन्हें एक अकेलापन रहता है और उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से उनके लाइफ में डिस्टर्बेंस भी आ जाते हैं एंड वो नेगेटिव थॉट्स में पड़ जाते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड का मैसेज निकालें। किंग ऑफ वॉन्ड का आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। तो देखिए, आपको प्यार तो वो बहुत करते हैं,
क्योंकि यहाँ पे दो मैसेजेस आए हैं। डिस्टेंस में, जैसे मैंने कहा था, ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। तो उनका डिस्टेंस जो है, उनका डे बाय डे आपके लिए प्यार बढ़ रहा है। थोड़ा सा पेज ऑफ वॉन्ड के लिए मैं ये ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो ओवरऑल मैसेज आ रहा है, तो उन्हें ना ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपने सेपरेशन मोड में आ गए हैं या ब्लॉकेज वाले में आ गए हैं, या आप दोनों एक दूसरे का अवॉइड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, पहली वाली फीलिंग्स आप लोगों ने खत्म कर दी है। ऐसी मेरे को चीजें मेरे को वाइब्रेट हो रही है, डाउनलोड हो रही है कि आप दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं। मन में आप दोनों के है कि आज ठीक हो जाए, और एक तड़प भी है आप दोनों के अंदर एक दूसरे से बात करने की, मिलने की, अपनी चीजें बताने की। लेकिन फिर भी एक ईगो के वजह से आप चीजों को ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इस चीजों को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन डीप जो मैसेजेस मुझे देख के पता चल रहा है, यहाँ पे यही पता चल रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, चीजें रखना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, चाहे वो सेपरेशन चल रहा है, चाहे आपके वो नियर बाई रहते हैं, ये किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको लेके कंसर्न जरूर है। राइट। आप दोनों के बीच में थोड़ा सा ऐसा भी हुआ था कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा भी कुछ होता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से कुछ इन्फ्लुएंस आया हो, कि उन्होंने उनको इस तरीके से बातें रखी हो, इस तरीके से बातें करी हो कि वो और नेगेटिव हो गए हो इस रिश्ते में, या एक पर्सन ये लगा लो कि वो गलत तरीके से सोचना उन्होंने रिश्ते में शुरू कर दिया था। लेकिन वो इनकी एक मिस्टेक था, जो थर्ड पार्टी के बातों में आके इन्फ्लुएंस हुए, जो इनको आज ये चीज का भी रियलाइज है कि उनको नहीं आना चाहिए था। यहाँ थोड़ा सा चीजें मुझे अप एंड डाउन दिखी है आपके रिश्ते को लेके, क्योंकि यहाँ पे एम्परर कार्ड है। तो देखिए बिल्कुल चीजें आपके कंट्रोल में आएंगी, लेकिन अगर आपको चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे उनको सिचुएशन को चाह रहे हैं कि वो समझे, वो अपनी गलती भी मानने के लिए तैयार है, चीजों पे वर्कआउट करना चाह रहे हैं। देखिए कार्ड क्या आया बॉटम ऑफ द, यू आर माई सोलमेट। तो आप कहीं ना कहीं उनके सोलमेट हैं। तो कहीं ना कहीं आप, ये सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ये जो बहुत प्यारी एनर्जी आई है मेरे पास, एकदम लविंग शविंग टाइप, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही और रीडिंग के साथ आती रहूंगी। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।